हेलो गाइस, नमस्कार। आज हम बात करते हैं कंप्यूटर की। कंप्यूटर के हम इम्पोर्टेंट पर्सन लेके आए हैं जो कि आने वाली परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगे। अभी RCIT का एग्ज़ाम है तो उसके लिए इम्पोर्टेंट कक्षा होगी। तो चलो शुरू करते हैं बिना देरी के प्रश्नों को। जो इन प्रश्नों को अच्छी तरह से पढ़ लेंगे उनका आराम से क्लियर हो जाएगा RCIT एग्ज़ाम। तो इनसे बाहर नहीं जाने वाला है, पास मार्केट फिक्स है। यानी 35 प्रश्नों में से आपको 35 प्रश्न आएंगे, उसमें से आपको 15 करने हैं, यानी 14 प्रश्न करने होंगे। मान के चलो 15 प्रश्न, तो 15 प्रश्न यहाँ से फिक्स पड़ जाएंगे। अभी तो आप रोज़ाना रेगुलर क्लास लें, और क्लास को लेने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन को शुरू कर दे ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलो करते हैं। www का पूरा नाम। www एक प्रकार की वेबसाइट है। इसका फुल फॉर्म होता है, क्या होता है? वर्ल्ड विजडम वेब, वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वेब विजडम, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या होगा? वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड, वर्ल्ड का मतलब संसार हो गया, वाइड मतलब चारों, और वेब यानी किरणें, यानी जो इसकी यानी इंटरनेट होता है, इसकी चारों तरफ किरणें एक समान, यानी ये किरणों का इसकी फुल फॉर्म ये बनती है। तो चलते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 2। सबसे ज़्यादा प्रश्न परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं फुल फॉर्म वाले। कम से कम 7-8 प्रश्न आएंगे। 35 में से कम 7-8 प्रश्न आएंगे फुल फॉर्म वाले। URL का पूरा नाम। URL का ऑप्शन नंबर ए यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, ए और बी इनमें से कोई नहीं। तो URL का क्या होगा? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ए इज इसका करेक्ट आंसर। ए इज करेक्ट आंसर। चलो प्रश्न संख्या 3। FTP का पूरा नाम। FTP का फुल फॉर्म। FTP का पूरा फॉर्म क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ए और बी इनमें से कोई नहीं। तो FTP का पूरा नाम क्या होगा? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। बी इज करेक्ट आंसर। बी इज करेक्ट आंसर। तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। प्रश्न संख्या 4। .com, यानी हम कोई भी वेबसाइट लगाते हैं, जैसे मैंने कोई भी वेबसाइट लगाई, जैसे google.com, जैसे गूगल, इसके आगे हम .com लगा देते हैं। कोई भी साइट लगा के इसके आगे कॉम लगाते हैं, ये है COM का। इसका मतलब क्या बनता है? ये कोई व्यक्तिगत विशेष है, या कोई व्यापारिक विशेष है, या कला से कोई संगठन या सूचना से संबंधित रखती है। तो ये किस से रखती है .com? ये रखती है हमेशा व्यापारी से संबंधित रखती है। बी इज करेक्ट आंसर। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब कंप्यूटर का प्रश्न है तो इंटरनेट से फिक्स प्रश्न आएगा। 15 अगस्त 1995, 15 अगस्त 2000, 2002 और 1995। कब हुई है इसकी शुरुआत? इसकी हुई है 15 अगस्त 1995 को। 15 अगस्त 1995 को इसकी क्या होगी? शुरुआत होगी। ठीक है, ए जिसका करेक्ट आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट है। चलो प्रश्न संख्या 6। अब देखो, ऑनलाइन भुगतान की प्रणाली। ऑनलाइन जो भुगतान होता है प्रणाली है, ऑनलाइन भुगतान की प्रणाली, इसे क्या कहते हैं? कैश, क्रेडिट, चेक या टोकन। यानी ऑनलाइन जो भुगतान करते हैं उसका क्या होगा? देखो, कैश होता है, कैश के अंदर क्या होता है? पेमेंट क्या होती है? नगद होती है, हमारे हाथ में होती है। चेक के अंदर भी क्या होती है? पेमेंट क्या होती है? ये भी एक प्रकार की क्या होती है? नगद होती है, जो कागज़ के रूप में हमारे हाथ में रहती है। और टोकन के अंदर क्या होता है? जैसे कोई भी प्रकार का टोकन होता है वो भी हमारे हाथ में रहता है। लेकिन क्रेडिट के अंदर किसी प्रकार की पेमेंट नहीं होती। ये क्या होती है? ऑनलाइन भुगतान होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, इसका बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7। इंटरनेट के पिता किसे कहते हैं? विट्टल जी सर्फ को, या विट्टल जी सर्फ है, या विलियम बिल गेट्स को, न्यूटन को, या टीम ली को। तो ये किसे कहते हैं? विट्टल जी सर्फ को कहते हैं। ए इज करेक्ट आंसर। ए इज करेक्ट आंसर। गूगल एक उदाहरण है। गूगल किसका उदाहरण है? सर्च इंजन का है, सोशल नेटवर्क है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं है। हमें बताना है कि गूगल किसका। तो गूगल किसका होता है? सर्च इंजन का। हमें कोई भी चीज़ खोजनी है तो वो हम किस में करते हैं? गूगल पे। इसमें क्या करते हैं? सर्च मारते हैं। जैसे हमें कोई चीज़ का सर्च लगाना है कि भी सबसे पहले इंटरनेट की शुरुआत, या सबसे पहले
कंप्यूटर कौन सा बना, तो हम इस चीज़ को सर्च मारेंगे तो जाके सीधा डायरेक्ट आप इस गूगल पे इस चीज़ को सर्च मार सकते हो। तो हर चीज़ को समाधान गूगल क्या एक प्रकार का सर्च इंजन है। प्रश्न संख्या 9, B2B की फुल फॉर्म क्या होती है? यानी B2B यानी बी का मतलब क्या है? बिजनेस टू बिजनेस, बिलोंग टू बिलोंग, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? बिजनेस टू बिजनेस यानी व्यापार से व्यापार, यानी इसमें व्यापार टू व्यापार होता है। तो इसमें 9वें के अंदर ए इज करेक्ट आंसर, यानी व्यापार से व्यापार। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से सर्च इंजन नहीं है? गूगल, क्रोम, दोनों, फेसबुक, यानी इसमें से सर्च इंजन नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये देखने वाली है कि जहाँ ये आप पहले यहाँ देखो नहीं दे रखा है, आपने यदि हाँ समझ कर दोनों पे टिक कर दिया तो आपका गलत हो जाएगा। प्रश्न के अंदर लगभग 35 में से आपको कम से कम मान के चलो 13 या 10 12 13 प्रश्न ऐसे मिलेंगे, 10 प्रश्न मान के चलो ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको क्या लिखा दिया होगा? नहीं नहीं नहीं। और हम अक्सर क्या करते हैं, प्रश्न को जल्दबाजी में पढ़ कर उसको हाँ की तरह ऑप्शन कराते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नहीं है। नहीं क्या अगर गूगल भी करते तो क्रोम तो दोनों हो ही नहीं सकता, तो क्या आ जाएगा? फेसबुक। फेसबुक एक क्या है? सर्च इंजन है, नहीं है। क्रोम पर हमें कोई चीज़ खोज सकते हैं और गूगल पे भी खोज सकते हैं, लेकिन फेसबुक पर किसी भी प्रकार का कोई भी हम खोज नहीं सकते हैं। प्रश्न संख्या 11, कंप्यूटर का बुद्धिमत्ता स्तर कितना होता है? कंप्यूटर का आईक्यू कितना होता है? बुद्धिमत्ता को मतलब आईक्यू से लिखते हैं। आईक्यू कितना होता है कंप्यूटर का? कंप्यूटर का आईक्यू 0 या 55 या 100 या असीमित। तो कंप्यूटर का आईक्यू कितना होता है? 0 होता है। बिल्कुल सही बात है, ए इज करेक्ट आंसर। कंप्यूटर का ए इज आंसर, ठीक है। 1 KB बराबर है, 1 KB कितने के बराबर होता है? 1 KB, के का मतलब होता है किलो बाइट, किलोबाइट, एक का मतलब होता है किलोबाइट। तो एक KB बराबर कितना होता है? 1024B, 1032B, 1 GB या नन। इसमें क्या होता है? 1024B होता है। ए इज करेक्ट है। 1 KB बराबर देखो कुछ मैं बता देता हूँ। 1 KB बराबर क्या होता है? 1024B। 1 GB बराबर क्या होता है? 1024 KB होता है, सॉरी MB होता है। और 1 MB बराबर क्या होता है? 1024 KB होता है। इस प्रकार का KB एक, ठीक है, इस प्रकार से। और 1024 GB बराबर 1 TB होता है। 1 TB बराबर क्या होता है? 1024 GB होता है। इस प्रकार से ये क्या होती है? कुछ आंकड़े होते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक पर्सन फिक्स आएगा, या तो KB पूछ लेगा या B पूछ लेगा, कुछ ना कुछ देकर कुछ चीज़ें पूछ लेगा। एटीएम क्या होता है? एटीएम क्या होता है? एटीएम क्या होता है? बैंक की एक शाखा होती है। बैंक स्टाफ युक्त काम, तो बिना स्टाफ के नकदी देना, या इसमें से कोई नहीं। ये बिना स्टाफ के नकदी देना होता है वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बिना इसमें कोई भी स्टाफ नहीं होता और ये नकद दे देता है, तो मतलब बिना स्टाफ के नकदी देना। 13 में सी इज करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 14, सूचना का समूह है। सूचना प्रिंटर है, फाइल है, प्रिंट है। और देख, सूचना का हमेशा क्या देती है? फाइल हमेशा कोई भी फाइल होती है तो वो क्या करती है? सूचना को हमें प्रदान करती है। तो बी इज करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 15, सर्वाधिक तेज गति वाला प्रिंटर जेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे जो तेज गति का जो प्रिंटर है वो कौन सा है? लेजर प्रिंटर है। बी इज करेक्ट आंसर। आपको ये 15 क्वेश्चन कैसे लगे? आप इससे हमारे साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, तथा हम रोज़ाना ऐसी ही प्रश्नों की क्लास लेके आएंगे कंप्यूटर की। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।